हर भक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को यह पद जरूर सुनना चाहिए। बहुत सुंदर पद। मनवा राम के व्यापारी, मनवा राम के व्यापारी। बहुत सुंदर पद है, चरणदास जी का पद है। सरस कुंज के एक संत हुए, बहुत सुंदर बात है। वे कहते हैं कि जब आप भजन के मार्ग में चलोगे तो कौन कौन सी बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं से कैसे बचा जा सकता है। श्री चरणदास जी कहते हैं, 5 चोर सदा मग रोकत, इनसो कर छुटकारी। जब आप भजन के मार्ग में चलोगे तो 5 चोर आपको लूटने आएंगे। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, ये आपको लूटने आएंगे। इनसे बचने का एक ही उपाय है। क्या? चोर से एक ही उपाय से बचा जा सकता है। आपके साथ में कोई बलशाली व्यक्ति हो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको देख के चोर भाग जाए, तो ही आप बच सकते हो। तो भजन मार्ग में यदि चल रहे हो तो 5 चोर आएंगे। पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां अपनी ओर खींचने आएंगी आपको। उससे बचने का एक ही उपाय है। क्या? सद्गुरु नायक के संग मिल के, सद्गुरु नायक के संग मिल के, लूट सके नहीं भारी, मनुवा राम के व्यापारी। भक्ति मार्ग में ये पंच इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचेंगी, चोर बन के आएंगी आपको लूटने के लिए। लेकिन इन पंच इंद्रियों से केवल एक तरीके से बचा जा सकता है, यदि सद्गुरु संग हो, सद्गुरु की कृपा संग हो। भागवत कहती है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो प्रदान कर देगा जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े ध्यानियों को भी जो यश प्राप्त नहीं होता वो गुरु प्रसन्नता से प्राप्त हो जाता है। तो भजन मार्ग में चलिए, लेकिन एक गुरु को संग लेके चलिए। यदि गुरु का आशीष साथ है तो पंच इंद्रियां जो अपनी ओर खींचती हैं वो नहीं खींचेंगी। इन पंच चोर से बचा जा सकता है। चरणदास जी कहते हैं, पंच चोरों से तो बच गए, लेकिन फिर 2 लुटेरे और आएंगे भजन मार्ग में, इनसे भी बचना पड़ेगा। 5 चोरों से बच गए, लेकिन 2 ठग आएंगे। लुटेरे नहीं, ठग। ठग किसको कहते हैं? दिखेंगे ऐसे कि हाँ तुम्हारे हितैषी हैं, लेकिन ठग जाएंगे। भजन मार्ग में 2 ठग कौन हैं? 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। भजन मार्ग में 2 ठग मिलेंगे। चरणदास जी कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लो भैया, जो सुन रहे हो। ये बहुत बड़ी श्री भक्तमाल जयंती है, जो भक्त के ही चरित्र में से एक सुंदर भाव है। भजन मार्ग में 2 ठग मिलेंगे आपको, जो आपको ऐसा दिखाएंगे कि वे आपके हितैषी हैं, पर आपको ठग लेंगे। कौन? 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। पहला ठग मिलेगा कनक। कनक यानी कि धन। जब आपका भजन बढ़ेगा, जब आपका साधना बढ़ेगी, जब आपकी योग तपस्या बढ़ेगी, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं से लक्ष्मी आपके ऊपर आएगी। जब हरि भजन करोगे तो लक्ष्मी कृपा भी करेगी। उससे बचो। आवे ठीक है, उसका तुरंत संतों के सेवा में, सुंदर सुंदर स्थानों में जाकर के उसका व्यय करो। उसका प्रयोग अपने लिए ज्यादा मत करो। 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। और यहां पर देखो, एक बात हम कहें, पुरुष के भजन मार्ग में नारी बाधा बनेगी और नारी के भजन मार्ग में पुरुष बाधा बनेगा। वो अपनी ओर खींचेंगे, उनसे बचो।
केवल ये मत सोच लेना नारी नाम लिया है तो केवल नारियों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। भजन मार्ग में पुरुष के लिए नारी और नारी के लिए पुरुष, ये दोनों बाधा बनेंगे, इनसे बचो। सावधान हो पेच न खइयो, रहियो आप संभारी। महाराज जी एक बहुत अच्छी बात यहां समझ आई। श्री चरणदास जी कह रहे हैं कि जब 5 चोर मिलेंगे तब गुरु बचा लेंगे, लेकिन ये 2 ठग मिलेंगे, इससे तुमको खुद ही बचना पड़ेगा, कोई और नहीं बचा सकता। कनक और नारी से, किसी के गुरु आश्रय से आप नहीं बचोगे, ये तो आपको खुद पर ही संयम करके बचना पड़ेगा। सावधान हो पेच न खइयो, रहियो आप संभारी। अपने आप को संभाल लेना भैया इन 2 स्थितियों में। मनुवा राम के व्यापारी। अगर इन 5 इंद्रियों के चोरों से, कनक और नारी रूपी ठग से यदि बच गए तो क्या होगा? भजन चलता रहा। तब चरणदास जी कहते हैं, हरि के नगर में जहां पहुंचे गो, पे हो लाभ उपारी। चरणदास तो को समझावे, चरणदास तो को समझावे, ए मन बारंबारी। मनुवा राम के व्यापारी, मनुवा राम के व्यापारी। इसलिए भैया भागवत जी का प्रारंभ जन्म शब्द से हुआ, भागवत जी का विश्राम हरि परम हरि के चरणारविंदों में हुआ। लेकिन इस पूरे मार्ग में ये 7 भावों से आपको बचना है। 5 इंद्रियों के आकर्षण से, कनक और नर नारी से, इनके आकर्षण से यदि बच गए तो क्या होगा? हरि के नगर जा पहुंचे गो, पे हो लाभ उपारी। तुरंत हरि के नगर में पहुंच जाओगे, ठाकुर जी की सन्निधि में पहुंच जाओगे, भगवत कृपा हो जाएगी।